नमस्कार दोस्तों और गुरुजी को प्रणाम। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। 2022 से मेरे ऊपर वैवाहिक झूठे मुकदमों की एक बाढ़ सी आ गई थी। मैं दुखी और परेशान होने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद भी झूठे मुकदमों का मुझे सामना करना पड़ा। और सच बात बोलो, आत्महत्या करने की भी नौबत आ गई थी। पर माता रानी की कृपा से और गुरुजी की कृपा से मुझे ब्रह्मदत्त जी सर का सहारा मिला। लगभग 3 महीने से मैं सर की क्लासेस ज्वाइन की हुई है, जिनकी वजह से आज मैं खुद अपने आप को सुरक्षित हाथों में महसूस पाता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरे पिताजी का 2 बार हार्ट अटैक का ऑपरेशन हो चुका है। मेरी माता आज अपनी खाट से नहीं उठ पाती। क्यों? क्योंकि इन झूठे मुकदमों की वजह से जो मेरी हालत हुई है, राइट, वो मैं नहीं चाहता कि किसी की भी हो। जैसे ही मुकदमा लगा था मुझे, अगर ब्रह्मदत्त सर मिल जाते तो शायद मेरे ऊपर ये 3-4 मुकदमों की जो लाइन लगी है ना, वो बच जाता मैं। पर अब भी मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित मानता हूँ, क्योंकि मैंने क्या काम किया, मैंने सर की पूरी गाइडलाइंस ली है और उनकी एक एक बात पर मैं फॉलो करता रहा हूँ। इसके अलावा सर ने अभी रिसेंटली हमने एक एप्लीकेशन लगाई है, जिसकी वजह से जज साहब खुद सामने से खड़े होकर बोल पड़े कि ये एप्लीकेशन आपने कैसे लगाई है, कहाँ से बनवाई है। सबसे बड़ी बात है कि जब जज साहब जैसे लोग या उनके साथ में बैठने वाले लोग पूछने लग जाए सवाल कि आप ये एप्लीकेशन कैसे लगा रहे हो, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारी जीत हासिल हो रही है। और आज तक पार्टी उसका जवाब नहीं दे पाई है। मैं बड़ा सुरक्षित हाथों में अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। दिल से बोल रहा हूँ मैं ये बात। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मैं 3 महीने से अपने आप को एक सुरक्षित हाथों में महसूस करके और कामयाबी की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। आज मुझे मुकदमों का कोई डर नहीं रह गया है, क्योंकि मुझे मालूम है पल पल केस के अंदर, केस के बाहर सर मेरे साथ खड़े रहते हैं। हर मोड़ पे मुझे सर गाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना। देखो, बोलना मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, राइट, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ। इसीलिए सर मुझे समझाते हैं कि यहाँ पर बोलना है, इतना बोलना है, यही कानून है, इसकी डेफिनेशन ऐसे है, इसको ऐसे फॉलो करना है, इसको ऐसे फॉलो नहीं करना। बार बार दिक्कतें आई हैं मुझे। जब तक सर का सहारा नहीं था, मुझे सच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी। मैं परेशान था और दुखी था कि मैं कैसे इन मुकदमों से बाहर निकलूं। लेकिन अब मेरी एक एक एप्लीकेशन का जवाब देने के लिए सामने वाली पार्टी को बाधित होना पड़ रहा है और वो भागे फिर रहे हैं। मज़ेदार वाली बात तो ये है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ भी जिसको नहीं कर पा रहा था, हर वक्त डरा डरा महसूस होता था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मेरे लिए कौन खड़ा है। वकील फाइल फेंक देते थे, जवाब नहीं देते थे। अगर मैं उनसे 2 सवाल पूछ लूं तो वो इस तरीके से एटीट्यूड दिखा देते, फोन काट देते थे। पैसा लेने के बावजूद भी लोगों ने, वकीलों ने मेरा सहारा नहीं दिया। पर भगवान कसम खा के कहता हूं मैं कि एक पर्सन है जिनके लिए मैं रात को 12 बजे भी कॉल करता हूं ना, तो ब्रह्मदत्त सर मेरा फोन उठा लेते हैं। वो जानते हैं कि ये वैवाहिक मुकदमे जो हुए हैं वो गैर कानूनी तरीके से हुए हैं। उनसे बचने के क्या क्या तरीके हैं, सारे के सारे सर ने मुझे समझाए हैं। और हर क्लास के अंदर हम एक नई जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं वकील तो नहीं हूँ और ना मैं शायद हो सकता, सच बोल रहा हूँ, मैं वकील नहीं हूँ। पर जब वकील साहब मुझसे सवाल करते हैं ना, तो ये पूछते हैं कि यार तू लॉयर है क्या। मैं कहता हूँ सर मैं वकील नहीं हूँ, पर जो मेरे गुरुजी मुझे सिखाते हैं, जो नॉलेज देते हैं, राइट, और जो ड्राफ्टिंग करवाते हैं और जो वो करके देते हैं, उनका काट सामने वाली पार्टी निकालने में उनकी हालत खराब हो जाती है। मैं अब सब नहीं बोल सकता, लेकिन क्या करूं, दुखी हूं, परेशान हूं। पर आज की डेट में जो स्माइल मेरे चेहरे पे आप देख रहे हैं, वो सिर्फ ब्रह्मदत्त सर की वजह से आई है। लगभग हम हफ्ते में 3 से 4 दिन सर हमें क्लासेस देते हैं।
हर मोड़ पे हमें बताते हैं कि इसके अंदर में जब हम जज साहब के पास जाते हैं तो हमें पूरी की पूरी तैयार करके भेजते हैं। उससे पहले और उसके बाद भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। जिस दिन हमारी तारीख होती है उस दिन सर खुद फ़ोन पे लगे हुए रहते हैं और हमें जानकारी देते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखिए, इतना सब होने के बाद भी आज मैं मुस्कुरा पा रहा हूँ ना, वो सर की बदौलत है। मेरी जो स्माइल है ना, उसका राज सर है। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। ऐसे ही असर आगे और लोगों का भी भला करते रहिए। हम सब आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।